और अब एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, महाराष्ट्र कैश कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेताओं को 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया। खरगे, राहुल, प्रियंका, माफ कीजिएगा, सुप्रिया श्रीनेत को यह नोटिस भेजा गया है। मुझे और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हुई, विनोद तावड़े की तरफ से यह कहा गया और इसी के तहत ये नोटिस भेजा है विनोद तावड़े ने। मेरे बारे में कांग्रेस नेताओं ने झूठ फैलाया। आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता माफी मांगे, माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। महाराष्ट्र कैश कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने नोटिस भेजा है कांग्रेस के नेताओं को। 100 करोड़ का ये नोटिस है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगे कांग्रेस के नेता, मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है, कांग्रेस के नेताओं ने मेरे बारे में झूठ फैलाया है, जिसे लेकर माफी मांगे कांग्रेस के नेता, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो वहाँ चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरे बारे में झूठ फैलाया गया, विनोद तावड़े को आपने सुना और इसी को लेकर उन्होंने नोटिस कांग्रेस के नेताओं को जारी किया। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, माफी की मांग विनोद तावड़े की, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। शुक्रिया। और ये मांग की है कि यदि आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये नोटिस भेजा गया है, मानहानि का केस भी दायर हो रहा है। माना जा रहा है कि यदि ये लोग नहीं मांगते हैं माफ़ी सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो यह आरोप लगाए गए थे कि 5 करोड़ कैश के साथ विनोद तावड़े मुंबई में पकड़े गए, जबकि उनके पास और बैकअप पैसा था। लेकिन उस समय जब आधिकारिक रूप से बात हुई तो करीब 10 लाख रुपए वहाँ से बरामद हुए थे। वो भी उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दे रखी थी। और ये वो पैसे इसलिए थे, कहा जा रहा था कि जो बस्ते बंटने हैं, जो पोलिंग बूथ में बाकायदा बस्ते जाते हैं, पोलिंग एजेंट्स के लिए, पोलिंग कर्मचारियों के लिए, जो पार्टी के लोग होते हैं हर पोलिंग बूथ के बाहर बैठते हैं, उनके खर्च पानी के लिए, जो चाय और नाश्ते के लिए जाते हैं, उन पैसों के बाकायदा पैकेट बनाए गए थे और बाकायदा सबके नाम लिखे गए थे और इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को पहले से ही थी। तो यही कारण है कि वहाँ पे ऐसा कोई कैश बरामद नहीं हुआ, जबकि तीनों नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ कैश बरामद हुए। तो ऑन रिकॉर्ड जो मामला था, इसी को लेकर विनोद तावड़े ने, चूँकि उनकी छवि धूमिल हुई, उनका कहना है कि जब पैसा बरामद नहीं हुआ तो आपने ऐसा क्यों उनके साथ, उनके खिलाफ बात की, क्योंकि वो तो अपने कार्यकर्ताओं का की बैठक चल रही थी, वहाँ गए थे। तो ऐसी पॉलिटिकल बयानबाजी को लेकर ही विनोद तावड़े ने ये डिफॉर्मेशन नोटिस भेजा है तीनों नेताओं को। जी। और जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल खुलकर मैदान में उतर आई थी और जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था, ये एक नैरेटिव कोशिश की जा रही थी बनाने की कि अब ये दरअसल नोट जिहाद हो रहा है, क्योंकि नोट बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये आगे किस तरीके से मामला बढ़ सकता है नीरज, और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है अभी? देखिए, राजनीति में आमतौर में ऐसी धारणा होती है कि यदि कहीं कोई नेता जाता है तो उस पर इस तरह के आरोप लाजमी है, लगा दिए जाते हैं कि पैसा बांटते हुए पकड़ा गया या पैसा बांट रहा था। और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो कॉमन लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ, वाकई चुनाव है, पैसा तो बढ़ता ही है, लोग पैसा बांटने गए होंगे, विनोद तावड़े भी गए होंगे उसी में पैसा बांटने। चूँकि 10 लाख वहाँ से मिले भी और 10 लाख वो थे जो पोलिंग बूथ्स के पोलिंग कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखे थे, जिनको चाय पानी नाश्ता के लिए देना था, और उसकी जानकारी भी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
महासचिव कल भी ऑफ द रिकॉर्ड में ये बात बता रहे थे, हम लोग से जब बात कर रहे थे तो वो साफ कह रहे थे कि ना तो उनके पास कोई कैश था, ना ही उन्होंने कोई कैश बांटा। ये वो पैसे थे जो ऑलरेडी पार्टी ने जिसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो ऐसे में उन पर सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो आरोप लगाए उससे उनकी छवि धूमिल हुई है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगर उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उनकी छवि में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज जो नोटिस जारी की गई है, नोटिस भेजा उन्होंने, इस नोटिस के जवाब में उन्होंने बयान भी दे दिया है कि यदि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये फिलहाल उनको नोटिस है। अगर उनकी बात अगले कुछ दिन में नहीं मानी जाती है तो फिर इसके बाद वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में बाकायदा मुकदमा कर सकते हैं, उन पर मानहानि का केस कर सकते हैं और उसके बाद वो ट्रायल चलेगा। ट्रायल में क्या कुछ होता है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जिरा होगी, बहस होगी, दोनों तरफ से वकील पेश होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और जो निर्णय जज करेंगे वो होगा। लेकिन फिलहाल अभी एक स्कोप है कांग्रेस के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से, कि यदि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं तो मामला अभी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।